अगर कोई ऐसा फ़ोन करके बोलता है कि भाई मेरा चाचा विधायक है, मेरा फूफा सांसद है और मेरा भाई दरोगा है, तो भाई उनका 6 गुना चालान कटना चाहिए। अभी का स्कूल तो नए साल पर काफ़ी सुंदर सजा दिया भाई। ये देखो यहाँ इन्होंने झांकी सी बना दी है और ये लिखा हुआ है टैग। अब अगर आप गाड़ी लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो भाई काली गाड़ी मत लेना। अगर आपकी गाड़ी भी हमारे जैसे ही बाहर पार्क होती हो, अंदर पार्क होती हो तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं न्यूज़ पढ़ रहा था भाई, हमारे इंडिया में कोई नया वायरस मिला है, निपा। किसी मेरे भाई को जानकारी होगी तो आप वो कमेंट में ज़रूर बताना भाई, क्योंकि जो सोशल मीडिया हो गई और जो मीडिया हो गई भाई, वो चीज़ें बढ़ा के बताती है ज़्यादा। गाइस ब्रेड यहाँ पर रखे नहीं है, पर यहाँ पे एक अच्छी बात है कि भाई जो कॉफ़ी मुझे चाहिए होती है वो मिल जाती है यहाँ पे। और आज तो भाई पूरा 6 का पैकेट ले लिया है मैंने। गाइस 6:24 हुई है और आज कहीं आसमान में धूप नज़र नहीं आ रही है। और वियतनाम की ख़ास बात क्या है, यहाँ पे सभी प्राइवेट कार्य चाहे गवर्नमेंट कार्य 7 बजे से शुरू हो जाते हैं। और ये साउथ वियतनाम में, नॉर्थ वियतनाम में, दोनों में सेम टाइम है। ऑल्दो नॉर्थ वियतनाम में अभी बहुत सर्दी का मौसम चला हुआ है, पर भाई कार्यालय शुरू हो जाएंगे 7 बजे से ही। 7 बजे से ये नहीं कि एम्प्लॉय आ रहे हैं भाई, काम शुरू हो जाएगा 7 बजे से। अभी गया था भाई मैं अपने लिए कॉफ़ी लेने के लिए और ब्रेड तो मिले नहीं है, पर कॉफ़ी मिल गई है। ये हमारे घर के पास का स्कूल है भाई, 7 बजे से सही इसके अंदर पढ़ाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि कुछ परेड वगैरह होती है, बच्चे साफ़ सफाई वगैरह करते हैं यहाँ पे, तो वो सब कुछ भाई 7 बजे से पहले हो जाता है। और देखते हैं भाई हमारे राजकुमार साहब उठ गए हैं क्या। गाइस अब अभी बैग खुद ही टांग लेता है भाई, हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब मुझे अभी भी याद है भाई, अभी को हम आगे कुर्सी पर बिठा कर लेकर जाते थे और नी भी भाई अपना हेलमेट हमेशा भूल जाती है। ये ले तेरा हेलमेट, ये ले तेरी चाबी। ओके, गुड मॉर्निंग। नहीं आवे, गुड मॉर्निंग बेटा। यू वांट टू बाई बिग पैंट? ये देखो कैसे करेगा ये होठ दबा के। वेयर यू वांट टू गो टू वियर बिग पैंट? आवे, वेयर यू वांट टू गो वियर बिग पैंट बेटा? गो मिक्सी। ओके बाय बाय। अबे भूल जाता है गाइस, ये बोल तो देता है कि मैं बिग पैंट पहन के अनीका के पास में जाऊंगा, और मैं इसको बोल रहा था कि बिग पैंट पहन के जाएगा इंडिया, क्योंकि भाई इंडिया में अभी बहुत सर्दी चली हुई है। मैं टेम्परेचर चेक कर रहा था शामली का, वहाँ का टेम्परेचर अभी दिखा रहा था भाई 9। तो फरवरी में आएंगे तो शायद ये भाई बढ़ के 15, 16, 17 जा सकता है, इससे ऊपर तो ऊपर जाएगा नहीं। यहाँ तो भाई सर्दी होती नहीं है इतनी, तो भाई बच्चे नहकर वहकर ही पहनते हैं, तो पर वहाँ के लिए हमें बिग पैंट लेनी पड़ेगी अभी के लिए। तो चलो भाई, ये खड़ी है हमारी गन्नो और करते हैं हम अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को भाई कैसा 6 का पैक लेकर आ गया हूँ मैं कॉफ़ी का। ये रहा भाई, मैं हमेशा खुली लाता था, पर आज वहाँ पे ये रखा था पैक, ये जो का, तो ये देखो 6 का, तो ये काफ़ी अच्छा है। ये भाई आया है 84 VND का, 84,000 वियतनाम डोंग का, लगभग 300 रुपये की है भाई ये 6। 300 से कम की है, ये लगा लो भाई 290 रुपये की होगी ये 6। गाइस मॉर्निंग की दोनों क्लासेस हो गई है कंप्लीट, और भाई एकदम मस्त नींद आई हुई है मुझे। पर अगर मैं एक बार सो गया तो फिर वर्कआउट के लिए नहीं जा पाऊँगा। तो फाइनली तैयारी कर लिया भाई वर्कआउट जाने की, घर आके वापस हो जाऊँगा खा पी के भाई, अगर समय रहा तो। ये रहे भाई हमारे जूते, आज ये वाले जूते पहने हुए काफ़ी हल्के हैं। ये रहा भाई हमारा जिम का बैग, और ये रहा भाई हेलमेट। आज प्लान कर रहा हूँ कि भाई अंदर की साइड से निकलूँगा सिटी के। काफ़ी दिन हो गए, आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि भाई सड़क एकदम बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है और पट्टी वगैरह डाल दी है। और जो सबसे स्पेशल चीज़ है यहाँ पर अभी के टाइम पर, कि लूनर न्यू ईयर पे यहाँ पे कितनी भीड़ हो जाती है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में वियतनाम देश से।
तो करते हैं दिन की शुरुआत। बने रहिए हमारे साथ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, योगा और जिम करते रहिए। एक रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे, अगर आप हमारा कंटेंट देख रहे हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार चैनल पे आए हो, तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सबसे, भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। 1 सेकंड लगता है आपका, 2 सेकंड लगता है, पर भाई उस 1-2 सेकंड से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं भाई वर्कआउट के लिए और एक छोटी सी बाइक राइड पर। गाइस आज पुराने वाले रास्ते से निकलूँगा, जिस रास्ते से मैं पहले वाले जिम में जाया करता था, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस भाई डे बाय डे हो जाते हैं। इसने कैसे रोक ली भाई आज। गाइस जैसे कि यहाँ पे येलो पट्टी डाल रखी है इन्होंने, ये यहाँ पर इसने गाड़ी पार्क कर रखी है, पर यहाँ पे गाड़ी पार्क कर नहीं सकते। फ़ाइन है 400 VND का और 800 VND का। गाइस इस सड़क में भी बहुत चेंज हो गए हैं। अब जैसे कि देखो आप, ये वाइट पट्टी दिख रही है आपको, ये बिल्कुल एकदम सीधी है, बीच में कोई कट नहीं है। इसका मतलब ये है कि कार वाला इस साइड नहीं डाल सकता है, इस साइड ओनली बाइक वाले चल सकते हैं। तो ये बहुत सारे चेंजेस सड़क में इन्होंने कर दिए हैं। और ये आ गया है भाई पहला ब्रिज, और ब्रिज के ऊपर डेकोरेशन का काम चला हुआ है पिछले 1 हफ्ते से। लाइटिंग वगैरह चली हुई है और कुछ भाई नए इन्होंने इसके ऊपर फूल पौधे लगाए हैं बीच बीच में। देखो जैसे कि भाई क्रिसमस ट्री का हो गया है, ये यहाँ पे चला हुआ है गाइस लाइटनिंग का काम। ये देखो, ओम जय श्री गंगे मैया, हर हर महादेव। रात को जैसे ही काम कंप्लीट हो जाएगा भाई, ये लाइट जलेगी भाई, बड़ी सुंदर लगेगी। ये बहुत सारा लाइटिंग का काम कर दिया इन्होंने इसके ऊपर। और एक और सबसे बड़ा चेंजेस हुआ है इस रोड में, जैसे ही ब्रिज उतरता है ना गाइस, तो पहले ये जो सामने येलो येलो पट्टियाँ नज़र आ रही है आपको, ये बस 2-4 ही हुआ करती थी येलो येलो पट्टी, और ये येलो लाइट बढ़ रही है, बुझ रही है, ये नहीं हुआ करती थी यहाँ पे। अब ये भी इन्होंने लगा दी है भाई ट्रैफिक को देखते हुए। और यहाँ पे 2 कट है, एक पीछे चला गया, एक ही हो गया, और सामने ये मोड़ आ गया भाई। इन चीज़ को देखते हुए इन्होंने काफ़ी चीज़ें चेंज कर दिया है। अब ये देखो येलो पट्टी लगा दिया है ना यहाँ पे, इस पर कोई रोक नहीं सकता। पहले क्या होता था, ये बाइक वाले भी भाई इधर ही घुसे रहते थे, पर अब नहीं घुसेंगे। ये गाड़ी वाले घुस जाते थे आगे चलकर, पर अब नहीं घुसेंगे। इन्होंने पट्टी खींच दी, और ये देखो बड़े बड़े शब्दों में इन्होंने लिख भी दिया है। ये यहाँ पर ये लिखा दिख रहा है ना आपको, कि अगर यहाँ आओगे तो चालान कट जाएगा आपका इतने का। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा कदम लगा। वैसे भी भाई यहाँ पर रूल काफ़ी तेज़ है, स्ट्रिक्ट है, सख्त है भाई ट्रैफिक रूल, पर फिर भी गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा कर रही है भाई। क्योंकि नए साल पे गाइस एक तो ट्रैफिक बहुत हो जाता है, और भाई बहुत एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पर नए साल पे। तो उन सब को भाई देखते हुए गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा काम किया है भाई। ये सामने जा रही है भाई लीमो ग्रीन। ये देखो यहाँ पे गाड़ियाँ तो पार्क होती नहीं थी ये बराबर की साइड में, पर बाइक बहुत पार्क कर देते थे यहाँ पे। अब इन्होंने ये येलो पट्टी लगा दी है भाई कि यहाँ कोई पार्क नहीं करेगा, क्योंकि सामने हो गई है रेड लाइट पे वैसे ही ट्रैफिक लगता है। और भाई बराबर में यहाँ पार्क कर देते थे बाइक वगैरह, तो वो ट्रैफिक लग जाता था, तो अब कोई नहीं करेगा। और हर रेड लाइट पर और बीच बीच में भाई CCTV कैमरे लगे हुए हैं। ऐसा भी नहीं है कि भाई कोई पार्क कर देगा और बच जाएगा, नहीं बचेगा, उसका चालान कटेगा ही कटेगा। और अब पूरी सड़क पे भाई ये पट्टी डल गई है, सड़क हो गई है पास। अंदर की साइड से भी मैं आऊँ, अगर ट्रैफिक ना हो तो भाई जल्दी पहुंच जाता हूँ मैं जिम के लिए। कुछ ज़्यादा खास दूर नहीं है जिम, क्योंकि कैंथो के अंदर जितने भी रास्ते हैं ना, वो बहुत छोटे छोटे रास्ते हैं भाई। 4 लाइन 6 लाइन है। ये राइट साइड में टर्न होते ही 6 लाइन रास्ता है भाई। ये पेट्रोल पंप दिख रहा है आपको राइट साइड पे भाई, बहुत पेट्रोल गिरवाया यहाँ से मैंने।
शुरुआत में। एक इंसिडेंट मेरे साथ में यहाँ पे हुआ था जब मैं पहली बार कैंथो में आया था, तो मुझे कुछ पता नहीं था भाई, ना तो एटीएम का पता था ना पेट्रोल पंप का पता था भाई। एक बार रात को मैं पेट्रोल के लिए बहुत दूर दूर तक का घूम गया यहाँ पर भाई, जिस साइड पेट्रोल पंप है उसी साइड नहीं घूमा मैं। और एक ये है यहाँ पे पेट्रोल पंप बंद हो जाते हैं, एक या दो ही पेट्रोल पंप है पूरी सिटी के अंदर जो 24/7 खुलते हैं, अदरवाइज़ भाई बंद हो जाते हैं सभी 10 साढ़े 10 बजे के बाद में। ये भी है। और एटीएम बहुत है भाई कैंथो के अंदर, और अब तो पेट्रोल पंप भी भाई बहुत हो रखे हैं। ये लो भाई, मैं भी कट मार रहा हूँ, नहीं मारने चाहिए। गाइस एक और घटना हो गई है यहाँ पर इंडियन के साथ में, वो मैं आप लोगों को भाई वर्कआउट करने के बाद मैं बताऊंगा। अगर हम ट्रैफिक के नियमों को फॉलो करते हैं उसमें हमारी ही सुविधा है, जाम नहीं लगेगा भाई, दुर्घटना नहीं होगी, तो इतना थोड़ा सा सिविक सेंस समझना चाहिए। और जो सरकार कर रही है अभी इंडिया के अंदर कि भाई मोटे मोटे चालान काट रही है, वो बहुत बढ़िया कर रही है। पर थोड़ा सा हमारे इंडिया के अंदर भाई नेपोटिज्म ख़त्म होना चाहिए कि भाई किसी का पापा पुलिस में है, किसी का पापा SHO, किसी का दरोगा, किसी का जो है ना चाचा विधायक है, तो वो बच जाते हैं भाई। उनका और भी ज़्यादा मोटा कटना चाहिए चालान। अगर कोई ऐसा फ़ोन करके बोलता है कि भाई मेरा चाचा विधायक है, मेरा फूफा सांसद है और मेरा भाई दरोगा है, तो भाई उनका 6 गुना चालान कटना चाहिए। वैसे आप कमेंट करके बता देना भाई कि भाई ये वियतनाम का ट्रैफिक रूल का कैसा लगा आपको, और जो मैंने बदला है गवर्नमेंट के बारे में कि भाई न चालान फटना चाहिए, कटना चाहिए, तो वो भी बताना कि भाई सही है क्या ये। पहुंच गए हैं वर्कआउट के लिए। गाइस मेरे बहुत सारे दोस्त यूपी पुलिस में हैं, दिल्ली पुलिस में है, मेरे रिश्तेदार बुआ जी का लड़का मेरा खुद यूपी पुलिस में दरोगा है, मेरी मौसी का लड़का सब इंस्पेक्टर है, मेरे मम्मा का लड़का दरोगा है यूपी पुलिस में ही। पर आज तक का कभी भी मैंने इनका सपोर्ट नहीं लिया है। अब तो मैं 10-11 साल से वियतनाम के अंदर हूँ, पर जब मैं इंडिया में था तो बहुत बार भाई पुलिस ने मुझे भी पकड़ा है, चालान भी कटे हैं, थाने में भी गया हूँ मैं, बैठक भी लगवाई है, पर कभी मैंने इनका सपोर्ट नहीं लिया कि भाई मुझे बचवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो। तो भाई पहुँच गए हैं वर्कआउट के लिए ऊपर, और ये रहे भाई हम, तो चलते हैं भाई। आज वर्कआउट करूँगा मैं ट्राइसेप्स का, हल्का फुल्का ही वर्कआउट करूँगा भाई। चलो गाइस 10:48 हो गई, हमारी बाइक भी टाइम दिखाती है और सही टाइम दिखाती है। ये वही रोड है जिससे मैं वर्कआउट के लिए गया था। तो अच्छी खासी धूप निकली हुई है, तो भाई मैं यहाँ धूप खाने के लिए रुक गया हूँ। हेलमेट नहीं उतारा क्योंकि भाई हेलमेट उतार देता हूँ तो मैं बहुत सारा तामझाम मुझे करना पड़ता है। तो ब्रिज तो मैंने क्रॉस कर लिया है भाई, ये रहा पीछे ब्रिज, ये देखो। तो ब्रिज के उस साइड भाई ऐसे रुकने की जगह है नहीं, पर इस साइड काफ़ी है। ये जो भी दुकान है ये खाली तो है नहीं, पर लॉक लगा हुआ है। तो इसके बाहर भाई मैं खड़ा हुआ हूँ। हल्का हल्का सा जब पसीना आ जाएगा ना कमर में, पीछे पेट पे भाई, तब चलूँगा मैं, क्योंकि धूप लेना भाई बहुत ज़रूरी है। वैसे ही भाई तबीयत मेरी हल्की सी ख़राब चली हुई है, जुकाम सा होया है। सामने हो गई है भाई ये नाम है बैंक की बिल्डिंग, और ये हो गया रास्ता जो नीचे की साइड निकल जाता है रिवर साइड। पहले यहाँ पे एक रेस्टोरेंट हुआ करता था 102 के नाम से, और उस रेस्टोरेंट में बहुत आता था मैं खाने के लिए। वहाँ के भाई जो फ्राइज़ होते थे ना, वो बहुत ही बढ़िया लगते थे फ्राइज़। आज चश्मा लाना भूल गया मैं, तो धूप तेज़ है तो भाई कड़कड़ाती लग रही है। तो थोड़ी देर में रुकूंगा यहीं, आती जाती गाड़ियों को देखेंगे और उसके बाद में भाई निकल जाएंगे घर। गाइस जब हम किसी दूसरी कंट्री में रहते हैं तो वहाँ पर हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है भाई, रहने का, खाने का, पीने का, पहनने का, जॉब का, XYZ हर चीज़। वर्क परमिट है तो रह लोगे, वीज़ा है तो रह लोगे, और जिस घर में रह रहे हो आप उसकी भी भाई पुलिस वेरिफिकेशन टाइम टू टाइम करानी पड़ती है। पर मेरे वियतनाम के अंदर भाई 2 ही काम है। एक काम है मेरा क्लास पढ़ाना, दूसरा काम है मेरा स्केड्यूल बनाना। इससे अलग मेरा कोई काम नहीं है। मेरी पुलिस वेरिफिकेशन कब होनी है वो नहीं देखती है। यहाँ तक कि मेरे खाने पीने में कौन सा प्रोडक्ट ख़त्म हो रहा है
और वो कहाँ से मंगाना है वो सब कुछ नहीं देखती है। तो मैं एकदम भाई बिल्कुल फ्री माइंड रहता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, क्लास पढ़ाता हूँ। और एक मेरा काम है भाई मीडिएटर का, जो मैं जाता हूँ कभी कभी रात को जाना पड़ता है मुझे, एक वो काम है। इससे अलग भाई मेरा कुछ काम नहीं है। तो सारे काम नी ही देखती है। तो मेरी विश है भगवान से, जिन मेरे भाइयों की शादी नहीं हुई है और उनको ऐसी ही वाइफ मिले भाई जो पूरी केयर रखे। और किसी मेरे भाई की शादी हो रखी हो तो वो कमेंट में भाई अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताना मैरिज लाइफ का। मैंने तो आप लोगों के सामने बता दिया है। और आज नीना मेरे लिए क्या बनाया है मैं दिखा देता हूँ भाई आप लोगों को। ये बनाई है भाई आज नीने सब्जी। जब मैं आया था बन के तैयार हो गई थी और नीना आटा निकाल रखा था इसके अंदर, पर ये आटा गूंदा है भाई मैंने ही, क्योंकि समय काफ़ी है तो चपाती मैं खुद ही बना लूँगा भाई। ये मिक्स वेज है, आलू, गोभी, शिमला मिर्च और गाजर, ये नीने बनाई है। चपाती भाई मैं खुद ही बना लूँगा अपने लिए। तो भाई आप कह सकते हो कि भाई मेरे तो मज़े ही मज़े है। बस ये है कि भाई अपनी ज़मीन से दूर है, अपने जो यार दोस्त हैं उनसे दूर है। पर अब तो भाई मुझे आदत सी हो गई है, क्योंकि भाई मेरी पूरी फैमिली यहीं पर ही होगी, बीवी हो गई, बच्चे हो गए, और अभी इंडिया आ ही रहे हैं आप सबसे मिलने के लिए। और मैंने बोला था कि अगर किसी को कुछ प्रोडक्ट मंगाना होगा और मैं लेकर आ सकता हूँ तो वो कमेंट में मुझे बता देना भाई, मैं ले आऊँगा अंडर 50,000, जो 50,000 नीचे का प्रोडक्ट होगा, क्योंकि अदरवाइज़ भाई वे ड्यूटी लगा देते हैं फिर 50,000 से ऊपर प्रोडक्ट जते ही। तो बना लेते हैं एकदम मस्त चपाती। और समय कितना हो गया वो भी दिखाई देता हूँ मैं आप लोगों को भाई। 11:42 हो गई, क्योंकि काफ़ी देर तक का तो भाई मैं वहीं पे ही खड़ा रहा था। गाइस अभी का स्कूल तो नए साल पर काफ़ी सुंदर सजा दिया भाई। ये देखो यहाँ इन्होंने झांकी सी बना दी है और ये लिखा हुआ है टैट। वियतनामीज में टैट का मतलब होता है लूनर। तो जितनी भी साउथ ईस्ट एशिया कंट्री है इनमें सब में भाई लूनर न्यू ईयर बनता है। अब ये देख लो भाई सामने भी ये लिखा हुआ है, इस साइड लिखा हुआ है चुक मुंग नम मोई, उधर वन सू नुंग वाई। इसका मतलब भाई मुझे पता नहीं क्या होता है, पर हाँ काफ़ी सुंदर भाई इन्होंने सजा दिया है। चुक मुंग नम मोई अंदर भी लिखा हुआ है। और इस बार है भाई घोड़सियर, तो इधर बना हुआ है घोड़ा। ये इधर भाई फूलों के पेड़ लगे हुए हैं, पर ये भाई ओरिजिनल नहीं है फूल इसके ऊपर, पर लग बिल्कुल ऐसा रहे कि भाई जैसे ओरिजिनल है। और ये देख रहे हो जो इसके ऊपर लटकाए रहते हैं ये वाले, इसमें ये लक्की मनी देते हैं गाइस अपने परिवारों को। जैसे कि भाई मैं हो गया, नी हो गया, मैं और नी छोटे छोटे बच्चों को भी देंगे और अपने मम्मी पापा को भी देंगे, जो नी के मम्मी पापा हैं उनको भी देंगे हम, और वो छोटे छोटे बच्चों को देंगे और वो हमें भी देंगे। तो ऐसा चलता है। इस साइड भाई इन्होंने एक छोटी सी झांकी सी बना दी है स्कूल के अंदर ही, जिससे कि भाई बच्चे वगैरह पेरेंट्स वगैरह के यहाँ फ़ोटो वोटो करा सकते हैं। ये देखो भाई ये टोकरी हो गई है और ये टोपी हो गई है। ये वाली तो हो गई है टोपी, ये हो गई है टोकरी फूल वूल चुनने के लिए। और इस साइड भाई इन्होंने ये 2 झोपड़ी सी बना दी है। ये देखो इस साइड ये वाली डे बाय डे भाई ये सजा ही रहे हैं। और ये रहे भाई हमारे राजकुमार साहब। आवे वेयर योर फ्रेंड देयर। अभी के फ्रेंड तो भाई उसके झोपड़ी के अंदर बैठ के खेल रहे हैं। वो देखो गाइस पड़ोसियों का कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है। और ये देखो भाई दुदड़ ने क्या हालत कर दी है गाड़ी की जो है। अभी 3-4 दिन पहले धुल का आई थी ये भाई, और कल तो मैंने इसका शीशा भी साफ़ करा था खुद ही, क्योंकि मैं जिम गया था लेकर। अब देखो भाई शीशे पर ये देखो मेरे हाथ में भी, क्योंकि भाई इधर भी कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है, सामने वालों को भी चला हुआ है। तो भाई ये गर्दा बहुत पकड़ती है काली कार भाई। अब अगर आप गाड़ी लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो भाई काली गाड़ी मत लेना। अगर आपकी गाड़ी भी हमारे जैसे ही बाहर पार्क होती हो, अंदर पार्क होती हो तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज़ ये देखो भाई क्या हालत हो रखी है। देखो कल इसको धुल कर भाई अच्छे तरीके से, और इसको भाई कवर उड़ा देंगे हम। अब जब ज़्यादा ज़रूरत ही होगी तभी गाड़ी से जाएंगे, अदरवाइज़ भाई स्कूटी है और बाइक है ले लो, इन्हीं से चल लेंगे। क्योंकि भाई बार बार धुलवाना और भी ठीक नहीं है। तो इसीलिए भाई कल धुल के इसको अच्छे तरीके से, अंदर से तो साफ़ है, इसको भाई कवर उड़ा दूंगा मैं। लिल्लो कार बाइक का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। क्लासेस वगैरह हो गई है कंप्लीट, और मूड तो था बाहर जाने का गाड़ी से, पर भाई गाड़ी की हालत देख कर मेरा मूड
बदल गया है बाहर जाने का। तो अभी बस लोग अंदर खड़ी करेंगे भाई, डिनर वगैरह करेंगे और मस्त सो जाएंगे। गणेश भगवान जी के आशीर्वाद से आज के हमारे कार्य भाई काफ़ी अच्छे से संपन्न हो गए हैं। और अभी मैं न्यूज़ पढ़ रहा था भाई, हमारे इंडिया में कोई नया वायरस मिला है, निपा। किसी मेरे भाई को जानकारी होगी तो आप वो कमेंट में ज़रूर बताना भाई, क्योंकि जो सोशल मीडिया हो गई और जो मीडिया हो गई भाई, वो चीज़ें बढ़ा के बताती है ज़्यादा। पर वियतनाम के अंदर एयरपोर्ट पर अब स्क्रीनिंग होनी शुरू हो गई है। मतलब कि भाई जितनी फ़्लाइटें आ रही है जो इंडिया से है और एक दो कंट्री से और से है भाई, बिना टेस्ट किए हुए उनको भाई अंदर एंट्री नहीं है और स्क्रीनिंग तो भाई शुरू हो गई है यहाँ पे। तो नीना बताया मुझे, तो मुझे तब पता चला है। फिर मैंने थोड़ा सा सर्च करा यूट्यूब वगैरह पे, तो भाई वहाँ तो पूरे एकदम डराने वाले दिखा रखे हैं कि भाई इसका फैटलिटी रेट तो भाई बहुत हाई है, 75 to 80% है, बहुत ख़तरनाक है। हमारे इंडिया में शायद जो है झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, केरल में मिला है। पर भाई आप लोग कमेंट करके बताना कि भाई ये सोशल मीडिया पर सही चला हुआ है क्या, निपा वायरस है। क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया हो गई और जो बड़े मीडिया हाउस हो गए यूट्यूब वगैरह पर मैं फॉलो करता हूँ, पर वहाँ पे तो मैंने कोई ऐसी न्यूज़ सुनी नहीं है। पर हाँ भाई विदेशों में चली हुई है, जैसे भाई कनाडा, अमेरिका, वियतनाम और बहुत सारी कंट्री उन पर भी चली हुई है। और हमारे इंडिया में भी कुछ मीडिया हाउसेस है छोटे यूट्यूब पे, जिनके भाई व्यू भी काफ़ी आते हैं, वो भी बता रहे हैं। पर आप लोग भी कमेंट करके बताना मुझे कि भाई क्या है, क्योंकि भाई मैं भी अपनी फैमिली के साथ में भाई इंडिया आ रहा हूँ और भाई मेरा सारा बिजनेस जो भी है वो सारा वियतनाम में है। तो कभी कोविड की तरह भाई ये भी एक्सीलेट हो जाए, पर भाई मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ ऐसा हो नहीं भाई। सोच कर भी डर लगता है इस चीज़ को, क्योंकि जो लॉकडाउन है ना भाई, वो मैं झेला हुआ हूँ अकेला। तो मुझे बड़ा डर लगता है भाई लॉकडाउन में इन चीज़ों से। तो बताना भाई मुझे इसके बारे में, उसी के हिसाब से भाई हम प्लान करेंगे फिर अपनी ट्रिप, क्योंकि हमें इधर उधर घूमना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस हिसाब से प्लान करूँगा, फिर मैं बताना ज़रूर भाई। तो कमेंट पढ़ रहा था मैं आप लोगों की कल वाले ब्लॉग की, तो भाई यहाँ मैं आप लोगों को भी भाई दिखा देता हूँ। आप लोगों ने बहुत सारी कमेंट करी है। सौजीत जी है, इन्होंने बोला है कि भाई नाइस वीडियो विशु सर, ये कल वाले ब्लॉग की है भाई, और हैप्पी रिपब्लिक डे। थैंक यू भाई। ये है, ये कुमार है भाई, ये क्या है, पंकज कुमार, नाइस ब्लॉग, हैप्पी रिपब्लिक डे, थैंक यू। ये है नंदन दुबे, वेरी नाइस, हैप्पी बर्थडे नी भाई, ईश्वर ब्लेस यू, थैंक यू मेरे भाई। ये है विजय, हैप्पी बर्थडे। और महामल, हैप्पी रिपब्लिक डे, ऑल फैमिली मेम्बर। योगेश, हैप्पी रिपब्लिक डे। राव राम यादव, राधे राधे भाई, रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। गाइस ज़्यादातर जो कमेंट है वो हैप्पी रिपब्लिक डे की है, एक दो कमेंट भाई वो जो नी के बर्थडे विशेष की है। और एक मेरे भाई ने कमेंट की थी कि भाई मेरा नाम ये है, वो मैंने पढ़ ली थी। ये रही सारी कमेंट, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ भाई। ये रही, जय हिंद भाई। और इसने बोला था भाई मेरा नाम इविल शिवेंद्र है, ये रही देखो, इसकी कमेंट आई थी, मेरे भाई पढ़ लिया है मैंने। और एक मेरे भाई की कमेंट आई थी कि वो कह रहा था कि भाई आपने मेरा वो नहीं पढ़ा है। भाई कमेंट नहीं पढ़ी बर्थडे विश की, तो भाई मैंने वो आपकी पढ़ ली थी। जय श्री राम भाई, कनिक मिश्रा भाई जी, ब्लैक मिर्च आप भारत भी ले आओ, इधर नहीं देखे ब्लैक मिर्च, आसानी से उग जाएगी, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। भाई बीज ले आऊँगा मैं और देख लेंगे अपने घर लगा के उनको, क्योंकि भाई मेरे तो फैमिली किसान है ना। तो वो है, ये है भाई कुछ कल के ब्लॉग की कमेंट। इस भाई ने तो बहुत सारी कमेंट कर रखी है भाई। इसका नाम है सानिया गेमिंग, शायद लड़की है भाई। अंकल मैं कश्मीर से हूँ, यहाँ बहुत स्नोफॉल हो रही है भाई। स्नोफॉल तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इन्होंने भाई एक ही कमेंट बार कर रखी है, ये बहुत सारी कमेंट कर रखी है। आपकी कमेंट को देख कर भाई बड़ा अच्छा लगा मुझे सानिया जी। और ये है भाई, भारत में 100 रुपये के 2.5 किलो मिल रहे हैं। अच्छा संतरे पे हुई वही बात भाई, ये यहाँ पे 100 रुपये के भाई 2 किलो मिल रहे हैं। MK ने बोला भाई यहाँ वियतनाम में महंगा है। और भाई आप बताना मुझे कमेंट करके उस वायरस के बारे में, क्योंकि भाई मैं जब से सुना थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हूँ मैं, है ना, क्योंकि भाई बहुत चीज़ देखनी पड़ती है। हम इंडिया गए, वहाँ घूमे फिरे, फिर यहाँ वापस आए, यहाँ आके भाई क्योंकि 10-11 दिन के 12 दिन के लिए हम इंडिया आए, उसके बाद में वापस वियतनाम आए, यहाँ आके भाई 15-20 दिन के लिए हमको क्वारंटीन हो गए। तो भाई अपना तो पूरा बिजनेस ठप हो जाएगा, तो सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है।
चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो भाई, मेरी रिक्वेस्ट है। मैं सोच रहा हूँ कि 20,000 सब्सक्राइबर तो हो जाए एटलीस्ट इंडिया आने से पहले, और वो हो जाएंगे। आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही बना रहा तो 20,000 क्या भाई, 20 मिलियन भी हो जाएंगे। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, योगा जिम करते रहो। मिलता है कल फिर एक जानदार शानदार ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड नाइट, गणपति बप्पा मोरिया। अभी मैं बाहर इसलिए नहीं जा रहा भाई क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए बाहर की एक्टिविटी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। एक बार पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाऊँ भाई फिर बाहर की एक्टिविटी करेंगे, क्योंकि भाई अभी मैं इंडिया भी आ रहा हूँ और यहाँ के वेदर में, इंडिया के वेदर में बहुत चेंज है। बहुत चेंज मतलब भाई बहुत चेंज है। वहाँ के तो मेरे को बीमार होना ही होना है, तो मैं यहाँ से बीमार होकर नहीं आना चाहता वहाँ। स्वस्थ रहो भाई।